हरे कृष्णा। नमस्ते माय ब्यूटीफुल पीपल, माय सोल फैमिली, माय सोल फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। आज की रीडिंग जो है डेडिकेटेड होगी आप सभी के लिए, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के लिए। इस रिलेशनशिप में ओवरऑल एनर्जी क्या है वो आज देखने की कोशिश करेंगे। रीडिंग पे लास्ट तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। Break the chain, Star Mother, ठीक है। डीप रिप्लेनिशमेंट। देखो यही कार्ड पता पहले आया था अभी, तो मैंने शफल किया, ये फिर से आ गया। तो दिस कार्ड इज़ योर एनर्जी। इसके पास ही आंसर है, तो ये कार्ड ही बार बार आएगा चाहे कितनी बार भी शफल करें। ठीक है। सबसे पहले तो आज सुबह से आज का पूरा दिन आपका ऐसा गया है कि आप कोई एक स्टेप लेना है। ठीक है। कुछ कहीं आपको शायद किसी चीज़ के लिए फ़ैसला करना है, कहीं बैठना है, या कोई चीज़ शुरू करनी है, किसी चीज़ की तैयारी शुरू करनी है, या किसी चीज़ के लिए हाँ या ना बोलना है, या दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ सिलेक्ट करनी है। पर ये छोटी सी चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ला रही है। ये छोटी सी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ऐसा लग रहा है कि आप पहला कदम लेने में ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। पहला कदम लेने में काफ़ी ज़्यादा आप स्ट्रेस्ड हो रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। सिर्फ एक सिंपल हाँ ना बोलने में आपको ऐसा लग रहा है कि ये इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों है। ऐसा लग रहा है कि आपकी पास्ट की चीज़ें बार बार आपको याद आ रही है। स्पेशली आपको ये फील हो रहा है कि आपकी फैमिली ना वैसे तो सपोर्टिव है, लेकिन कुछ चीज़ों को लेके, मतलब कोई अगर ऐसी चीज़ है जो उन्होंने कभी ना देखी है, ना कभी खुद से की है, ना कभी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, तो उन चीज़ों को लेके ना आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है। वो ऐसे नहीं बोलते कि ये चीज़ मत करो, लेकिन वो आपका साथ नहीं देते, आपका अप्रिशिएट नहीं करते। तो आपको वैसे भी लगता है कि क्यों करनी है ये चीज़, when nobody cares, क्यों करनी है ये चीज़, when nobody wants, है ना, क्यों करनी है ये चीज़। तो आपके मन में ना काफ़ी ज़्यादा मैं देख रही हूँ डाउट्स आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सोचने पे मजबूर हो रहे हो कि आखिरकार nobody cares, तो फिर ये चीज़ आप क्यों ही करो, है ना। तो आपको बहुत डर लग रहा है किसी चीज़ को करने में। स्पेशली फ्यूचर को लेके आप परेशान हो रहे हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ये रिस्क मेरे लिए मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए, या कहीं इन्वेस्ट करना है, ऐसा भी लग रहा है। दूसरी चीज़ ये आ रही है, आपके मन में आज के दिन ना हो सकता है कि आप ब्रेक डाउन हो गया हो और आपको रोने जैसा मुँह हो गया हो, रोने जैसा मन कर रहा हो, या वैसे बहुत कमज़ोरी हो रही है, ऐसा लग रहा है कुछ खा रहे हो तो भूख मिट ही नहीं रही है। आपको ऐसा लग रहा है, पता नहीं कोई चीज़, ऐसा लग रहा है कि मुझे ही क्यों मेहनत करनी पड़ रही है, मुझे ही क्यों इतनी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ रही है किसी चीज़ से निकलने के लिए। आपके मन में आज सवाल है वाई मी। ये सवाल मैं देख रही हूँ तब से आपके अंदर काफ़ी, मतलब ऐसा लग रहा है कि घर कर गई है। आपको लगता है कि किसी भी चीज़ का मुझे इतना ज़्यादा इंतज़ार क्यों करवाया जाता है, जबकि दूसरों की लाइफ में चाहे वो कोई भी चीज़ वो चाहते हैं तो कुछ टाइम के अंदर, थोड़ा टाइम लगता है उनको, वो चीज़ हो भी जाती है। कुछ टाइम के अंदर वो चीज़ ख़रीद भी लेते हैं, कुछ टाइम के अंदर वो चीज़ अचीव भी कर लेते हैं, है ना। तो आपके अंदर ये चीज़, दूसरों से आप कंपैरिजन कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल स्टक हो गए हो आप, किससे मदद मांगूं समझ नहीं आ रहा। तो एंजल्स का ये मैसेज है, अगर कोई चीज़ आपको अभी भी रोक रही है या अभी भी करनी पड़ रही है जो आपने पहले भी की और उस चीज़ से आप ड्रेन हो रहे हो, तो आपको ना उस चीज़ को करने का तरीका बदलना चाहिए। मतलब आप खुद ही अपने पैटर्न्स को रिपीट मत करो।
एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। फ्यूचर इज़ इन योर हैंड्स डार्लिंग, द फ्यूचर इज़ इन योर हैंड्स। आप खुद से ही अपने फ्यूचर को लिखो, लेकिन अलग तरीके से। कोई फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बिल्कुल, आपकी लाइफ इस समय मोनोटोनस हो गई है, आपको ऐसा लगता है कि आप सेम तरीके के लवर्स, सेम तरीके के लाइफ पार्टनर्स या डेटिंग के लिए आप सेम तरीके के इंसानों को बार बार मतलब वो कर रहे हो, बार बार फेस कर रहे हो, बार बार आपके पास ऐसे आ रहे हैं, तो आप एक काम करो, आप अपने पैटर्न चेंज करो। सुबह सुबह जिस रास्ते से जाते हो, कोई और अगर रास्ता है उससे जाओ, सेफ़ होना चाहिए। कुछ किसी ऑर्डर में खाते हो, पहले ये खाना, पहले ऑर्डर चेंज कर दो, थोड़ा हाइड्रेशन बढ़ा दो, स्लीपिंग टाइम बढ़ा दो, कुछ नई स्किल स्टार्ट कर दो। सेल्फ लव यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ। देखो यहाँ पे सेल्फ लव की कमी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दूसरों से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। सेल्फ लव, अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज़ करो। आपके पास यूट्यूब में ही मैं बता रही हूँ बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे। सेल्फ लव हो गया, या ये हो गया चेंज योर लाइफ इन 6 मंथ्स, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन सिखाते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है गाइस। ठीक है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन आप अपने परफेक्शन और इम्परफेक्शन को संभालो। ठीक है, आप हमेशा ये सोच रहे हो कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, मेरे अंदर ये कमियां हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपनी कमियों को मानने की ज़रूरत है, एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में इस समय क्या चल रहा है? देखो आपके रिश्ते में ना, मैं आपको साफ बता दूँ, इस समय आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। वाओ, बिखर गए ना कार्ड्स, पर हम अभी नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि हम पास्ट में बार बार जाके जो चीज़ हो गई, एक बुक को हम बैकवर्ड्स नहीं पढ़ेंगे। अभी जो हमारे पास कार्ड्स आए, मतलब वही हमारी गाइडेंस है। उन कार्ड्स की वैसे भी ज़रूरत नहीं थी। तो यू डोंट रिग्रेट योर पास्ट। ठीक है, डोंट रिग्रेट योर पास्ट। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है यू फील लाइक किसी ओल्ड इंसान के साथ, हो सकता है कि आपके घर पे कोई बुज़ुर्ग हो और वो आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो सकता है कि उन्होंने आपको सपोर्ट ना किया हो, जिसकी वजह से फर्दर आपके घर वालों ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, या किसी ओल्ड लेडी की वजह से ये प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ब्लेम कर रहे हो उस चीज़ को कि ये क्यों नहीं अप्रिशिएट करती, या क्यों नहीं मेरी बात समझती। देखो क्यों नहीं समझती, जबकि आपको उसमें से एक ही चीज़ हटानी है, क्यों। और आप ये गांठ बांध लो कि ये चीज़ ये नहीं समझती, ये चीज़ ये पर्सन नहीं समझता। एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है यहाँ पे। आपके पर्सन के केस में अगर देखा जाए, और मुझे लगता है ये जो आप फील कर रहे हो ना मेंटली इतना ज़्यादा ड्रेन, वो आपकी रिलेशनशिप की वजह से ही है। आपके पर्सन का साथ नहीं है, आपके पर्सन का अटेंशन आपके पास नहीं है, तो ये जो जितनी भी कमियां हैं ना, आप अंदर से निकाल रहे हो। बेल एक तरीके से अनाउंसमेंट हो रही है आपके पर्सन की तरफ से। ठीक है, ऐसा लगता है कि कोई चीज़ जो ये लॉन्ग टाइम से आपसे दूर रख रहे हैं, आपको बता नहीं रहे थे, आपसे सीक्रेट रख रहे हैं, उस चीज़ को ये पर्सन अब फाइनली ओपन अप होते हुए देख रहे हैं। अपनी खुद की ब्लॉकेजेस, थर्ड चक्रा ब्लॉकेजेस, मुझे लगता है ये पर्सन अभी अभी नया नया स्पिरिचुअलिटी में एंटर हुआ है या हुई है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि अपनी कार्मिक जो डेट है, जितने भी इनको पूरे हटाने चाहिए। धीरे धीरे वो डेट चुकाएंगे नहीं तो आगे की लाइफ में वो भी स्टक रहेंगे। ठीक है, ऐसा लगता है कि आप ना अब समझोगे कि इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। सामने वाले को मौका देना ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर मैं देख रही हूँ, जब जब आप सोच लेते हो कि ये आपकी गलती है, इट इज़ योर फॉल्ट, है ना, जब जब आप सोच लेते हो कि आपकी वजह से ये चीज़ हुई है, तब यहाँ पे आपके अंदर एक अजीब सा चेंज देख रही हूँ। आपके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ना खुद को ही ब्लेम करने लग जाते हो और अपने पे ध्यान रहता है, जबकि ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में आपने ना सामने वाले को मौका नहीं दिया कि वो अपनी गलती महसूस कर सके।
कभी आपने उनको ब्लेम नहीं किया, आपने उन पे उंगली नहीं उठाई। स्केल्स, कीप योर बैलेंस इन लाइफ। देखो बैलेंस होना ज़रूरी है। आप ये मानो कि अगर आपकी गलती है, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत है, सामने वाले की भी गलती हो सकती है, आपको उसको भी मौका देना चाहिए। पर आप अपने आप को उन गलतियों के लिए पनिश कर रहे हो जो आपने किया भी नहीं है। आपके आसपास कोई कुछ कर दे, आप बोलोगे सॉरी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि हर कोई जो गलती कर रहा है, जो हर कोई सुधर नहीं रहा है, उसके लिए जिम्मेदार आप हो? आप अपने ऊपर ले रहे हो हर चीज़। इस पैटर्न को चेंज करो। रोस्टर, एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। देखो आपकी पर्सन की बात मैंने बोली ना, आपने कभी इनको बोला कि उनकी गलती है, और अगर आपने नहीं बोला तो यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फील हो रही है कि आपने सामने वाले को कभी नहीं बोला, ना ही उनकी गलती महसूस कराई। और ये जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हो ना, ये बहुत एरोगेंट है। इन्होंने अगर आपको बोला है सॉरी, बहुत फॉर्मेलिटी में बोला है, और अगर बोला भी है, आई डोंट थिंक दे मीन इट। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने बहुत दिल से महसूस करके बोला है सॉरी। इस बात का इनको दिल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस इनको ये मतलब है कि हाँ मैंने बोल दिया, बात ख़त्म। हो सकता है इन्होंने आपको बोला हो मेरी गलती के लिए तो मैंने सॉरी बोल दिया। अनसेटल्ड टाइम्स नीड अ प्लान अहेड। देखो इस समय ना मैं बोल रही हूँ आपके और आपके पर्सन के बीच में चीज़ें अनसेटल्ड हैं, ठीक है। आप पास्ट में जाके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश मत करो, अपने ऊपर मत लो। जिसको ठीक करना है, जिसको अपनी गलती का एहसास होगा, वो खुद सोचेंगे इस बारे में, ठीक है। वो खुद सोचेंगे। आपको आगे की प्लानिंग करनी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ के काफ़ी सारे चैप्टर्स, रिलेशनशिप विद लव्ड वन, रिलेशनशिप विद फैमिली, रिलेशनशिप विद योर सेल्फ अभी सेटल नहीं हुए हैं। तो आप उसके बारे में सोच सोच के स्टक एनर्जी में मत रहो, ठीक है। आपको आगे की प्लानिंग करनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। समवन इज़ ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। देखो यहाँ पे साफ हो गया, ये छोटा सा टुकड़ा आप देख रहे हो, ये उतना ही टुकड़ा काफ़ी है आपकी और आपकी लाइफ से शांति भंग करने के लिए। इतना ही काफ़ी है। तो मैं आपको साफ बता रही हूँ, इफ़ दिस इज़ योर पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो, मैं सही बता रही हूँ, इस पर्सन को आपके ट्रिगर पता है। आपके पर्सन को पता है कि क्या है आपका ट्रिगरिंग पॉइंट, किस चीज़ से ऑफेंड हो जाओगे, किस चीज़ से बहुत बुरा फील करोगे, क्या चीज़ आपको नाराज़ या आपका मूड ठीक करने के आपका मूड ख़राब करने के लिए बेस्ट है। तो वही चीज़ ये कर सकते हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के ना कि आप तो अपनी गलती समझोगे, हो सकता है कि ये आपके और आपके किसी लव्ड वन के बीच में कुछ ख़राब करवा सकते हैं। सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, देख लो मैं आपको सही बता रही हूँ। अब आपने ये चीज़ सुन लिया ना, अगर आप इस पे काम करोगे ना, आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है, करोगे ना तो बहुत जल्दी आपके पास एक गुड न्यूज़ आ जाएगी, क्योंकि आपको बहुत संभल के चलना है। कैरेज, अ जर्नी फिज़िकल और मेंटल। देखो यहाँ पे आपकी जो जर्नी है फिज़िकल और मेंटल दोनों है। फिज़िकली भी अपने आप को प्यार देना है, मेंटली यहाँ पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टाफ की जो एनर्जी है वो बता रही है यू विल बी टेकन केयर इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। देखो अपनी मेंटली और फिज़िकली अपनी हेल्थ की ज़रूरी है अपना ध्यान रखना। हर चीज़ पर्सनली मत लो, क्योंकि आपकी लाइफ में और इस रिलेशनशिप में जो चेंजेस है वो बहुत ज़्यादा टेम्पररी है। ये चेंजेस हमेशा नहीं रहने वाले। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे समझ आ रही है कि आप फिर अपने प्रेजेंट को भी रिग्रेट कर रहे हो कि क्यों मैंने अपना प्रेजेंट ख़राब कर दिया पास्ट के चक्कर में। कमेंट सेक्शन में लिखो किस किस की लाइफ में ये स्यापा चल रहा है और आपने इस चीज़ से रेजोनेट किया। कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप इन चीज़ों से गुजर रहे हो क्या यही सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में। आपके पर्सन की कल डिटेल रीडिंग होगी, कल उनकी फीलिंग्स पे ध्यान देंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। कमेंट सेक्शन में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। इस रीडिंग को फीडबैक देना और अपना प्यार देना। हरे कृष्णा।